सावधान। नमो अरिहन्ताय, नमो सीताय, नमो आयेर्याय, नमो वज्राय, नमो सर्वसाधारणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमोऽगणि, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा ब्रह्मचारी रायमल जी द्वारा लिखित श्री चर्चा संग्रह ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें अपन ने कल जिन प्रतिमा की महिमा, जिन दर्शन की महिमा के बारे में जाना था। आज अपन कुछ चर्चाएं हैं अलग अलग है थोड़ी। देखो पेज नंबर 67 है। इतने स्थानों में परिणामों की विशुद्धता अनंत अनंत गुनी होती है। मतलब कौन कौन से स्थान हैं जहाँ परिणामों की विशुद्धि अनंत अनंत गुना होती है। सबसे पहले तीर्थ यात्रा करने में परिणामों की विशुद्धि अनंत गुनी होती है, क्योंकि तीर्थ यात्रा का विचार करना विशुद्धि का ही कारण है। जब से हम तीर्थ यात्रा का विचार करते हैं तब से तीर्थ यात्रा का पुण्य लगने लगता है। आपने कहा हमें शिखर जी जाना है वंदना करने के लिए, तो आपने विचार किया 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, तब से आपको शिखर जी जाने का पुण्य लग रहा है। इसका मतलब ये है भगवान की तीर्थ यात्रा करने में अनंत गुनी विशुद्धि होती है। क्योंकि तीर्थ यात्रा करना है ना, तो 1 महीने से पहले विचार, उसकी जितनी भी तैयारी हो रही है सब तीर्थ यात्रा का पुण्य बन रहा है। और जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो कितनी मेहनत से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उससे विशुद्धता बढ़ती है कि इन जीवों में जो जीव पहाड़ पर चढ़कर भगवान की पूजा भक्ति दर्शन करने जा रहे हैं, तो अपना पुरुषार्थ लगा रहे हैं, शक्ति लग रही, उससे विशुद्धि अनंत गुना होती है। अब देखो तीर्थ यात्रा करने से अनंत गुनी विशुद्धि पूजा करने में होती है। तीर्थ यात्रा करने से भी अनंत गुनी विशुद्धि किसमें है? पूजा करने में। क्योंकि पूजा करने में भगवान के गुणों का स्तवन होता है, भगवान के गुणों को याद किया जाता है। हम 8 द्रव्यों, पता है पूजा करने में बहुत मेहनत लगती है। पूजा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि थाली से चावल उठाकर चढ़ा दिए। सदा सुखदास जी लिखते हैं पूजा के लिए जल भरना भी पूजा है, पूजा के लिए थाली लगाना वो भी पूजा है। इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाके आपकी थाली तैयार होती है। आप कुएं से पानी भर के लाओ, फिर उसको छानो, फिर उसको गर्म करो, फिर उसको जल चंदन रूप में बांटो, 8 द्रव्यों को सजाओ, फिर पूजा करो। उससे अनंत गुनी विशुद्धि का फल लगता है। मात्र थाली से चावल चढ़ाने में उतना फल नहीं है जितना पूरी प्रोसेस करने में है। चावल को धुलने में, फिर थाली को लगाने में अनंत गुनी विशुद्धि है। कोई कहे, अब सब लोग आते हैं, थाली मिल जाती लगी लगाई, और अपन को थाली लगानी पड़ती है। भाई साहब बहुत पुण्य का उदय है, बिना पूजन करे पूजा हो रही है। सदा सुखदास जी लिख रहे हैं अगर हम पानी भर रहे हैं, थाली लगा रहे हैं, तो बिना पूजन करे पूजन हो रही है, क्योंकि ये पूजा का अंग ही है। अगर आप इतनी सारी व्यवस्था नहीं करोगे तो लोग पूजा कैसे करेंगे? और जितने लोग पूजा कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रतिशत फल आपको लग रहा है, क्योंकि आपके कारण सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। इसका मतलब ये है तीर्थ यात्रा करने से अनंत गुणी विशुद्धि किसमें है? पूजा करने में, जिनेंद्र भगवान की पूजा करने में। तीसरा पॉइंट, जिनेंद्र भगवान की पूजा से ज़्यादा अनंत गुणी विशुद्धि स्तोत्र पढ़ने में, स्तुति पढ़ने में। अब सोच रहे होंगे आप कैसे हैं? सुनो, पूजा करने में तो विकल्प होता है कि अब जल चढ़ाना है, चंदन पढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, तो लेकिन अब स्तोत्र पढ़ रहे हैं,
स्तुति पढ़ रहे हैं, तो स्तुति में भगवान के गुणों में ऐसे डूब गए कि अब किसी चीज़ का विकल्प नहीं है। क्योंकि पूजन में तो बार बार आपको 4 लाइन पढ़ के रुकना पड़ेगा, अब जल चढ़ाओ, अब चंदन चढ़ाओ, अब अक्षत चढ़ाओ, लेकिन स्तुति में ऐसा है ही नहीं। स्तुति तो भगवान की स्तुति में ऐसे लीन हो जाते हैं, वहाँ जल चंदन चढ़ाने का विकल्प है ही नहीं, तो वहाँ लीनता ज़्यादा होती है, वहाँ मग्नता ज़्यादा होती है। आप देखो, हम सामान्य भक्ति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, वहाँ कोई विकल्प नहीं, तो कितने तल्लीन हो जाते हैं, कितने मग्न हो जाते हैं भगवान की स्तुति करने में। लेकिन पूजा करने में जल चंदन आदि का विकल्प है और स्तुति करने में वो भी विकल्प नहीं है, परिणाम ज़्यादा लगते हैं, परिणाम मग्न होते हैं। इसलिए पूजा करने से अनंत गुना फल स्तुति पढ़ने में, ऐसा सोचकर पूजा करना छोड़ना नहीं, पूजा भी करना और स्तुति भी पढ़ना। हम पता है क्या है, गलत चीज़ को ग्रहण करते हैं। कोई कहे कि पूजा करने से अनंत गुना विशुद्धि किसको पढ़ने में है, स्तोत्र पढ़ने में है, इसलिए हम स्तोत्र पढ़ लेंगे और पूजा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, अगर स्तोत्र करने में अनंत गुनी विशुद्धि है तो पूजा भी करो और स्तोत्र भी पढ़ो, दोनों चीज़ पढ़ो ना। दोनों हाथों में लड्डू हो तो फिर आनंद ही क्या। इसलिए तो तीर्थ यात्रा करने से अनंत गुनी विशुद्धि किसमें है, पूजन करने में, और पूजन करने से अनंत गुनी विशुद्धि किसमें है, स्तोत्र पाठ में। इतने अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं हमारे यहाँ। तो वैसे तो सब भक्ताम्बर जी स्तोत्र ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन समंतवद आचार्य के स्तोत्र पढ़ो, देवागम स्तोत्र है, वह भगवान की परीक्षा की है कि हे भगवान, मैं आपको ऐसे स्वीकार नहीं करूँगा, आपके पास होने दो छत्र चमर भामंडल, देव आपकी पूजा करने आए, लेकिन इससे आप महान नहीं हो। ऐसे ऐसे गजब गजब के स्वयंभू स्तोत्र लिखा, 2400 तीर्थंकर की स्तुति की है समंतवद आचार्य ने, और समंतवद आचार्य आद्य स्तुतिकार है। सबसे पहले किसी ने स्तुति लिखने का प्रारंभ किया तो किसने लिखा, समंतवद आचार्य ने, और समंतवद आचार्य न्याय के संस्थापक भी हैं। उन्होंने उन स्तोत्रों में न्याय की अद्भुत चर्चा की। लिख तो भगवान की भक्ति रहे हैं, लेकिन चर्चा किसकी कर रहे हैं, न्याय की। अब बताओ, हम भगवान के सामने ऐसी भक्ति कैसे कर सकते हैं कि हे भगवान, हम आपको तभी मानेंगे जब आप में भीतरात्मा सर्वज्ञता होगी। ये स्तुति है, हाँ ये स्तुति है, लेकिन कौन सी वाली स्तुति है, न्याय वाली। समझ में आया? चलो, 3 चीजें हो गई। अब स्तोत्र पढ़ने से ज़्यादा विशुद्धि सामायिक में है। किसमें है, सामायिक करने में। अब यहाँ सामायिक का मतलब मूलतया जो सामायिक के समय हम पाठ वगैरह पढ़ते हैं ना, उसको लेना। सामायिक पाठ है और भी पाठ है। वैसे तो सामायिक तो सच्ची रूप से अपने आत्मचिंतन करने का नाम सामायिक है, कि जो आपने पढ़ा हो, सुना हो, ये सबका चिंतन किया जाता है सामायिक में। हर व्यक्ति को प्रतिदिन सामायिक तो करनी ही चाहिए, क्योंकि सामायिक करने से मन एकाग्र होता है, और जब भी सम्यक दर्शन होगा तो ध्यान की अवस्था में ही होगा। ऐसे नहीं होगा चलते चलते सम्यक दर्शन हो जाएगा, बैठे बैठे सम्यक दर्शन हो जाएगा। जब भी सम्यक दर्शन होगा कब होगा, ध्यान की अवस्था में होगा। इसलिए प्रतिदिन ध्यान सामायिक ये हमारे कर्तव्य है, प्रतिदिन करना चाहिए। तो सामायिक मतलब सामायिक में जिन स्तुति या पाठों की चर्चा की जाती है उसमें अनंत गुना विशुद्धि का फल लगता है। कितनी चीज हो गई, 4। तीर्थ यात्रा करने में अनंत गुणी विशुद्धि, उससे अनंत गुणी विशुद्धि पूजा करने में, पूजा करने से अनंत गुणी विशुद्धि स्तोत्र पाठ में, और स्तोत्र पाठ से अनंत गुणी विशुद्धि सामायिक में। अब सामायिक से अनंत गुणी विशुद्धि पुराणों का श्रवण करने में है। इसलिए मैंने कहा सामायिक का मतलब क्या लेना, वो पाठ वगैरह पढ़ते हैं, सामायिक पाठ वगैरह, सामायिक में जो पाठ वगैरह पढ़ते हैं। अब उससे ज़्यादा विशुद्धि किसके में है, पुराणों को सुनने में। किसको सुनने में, लोग कहते हैं किससे कहानी सुनने में क्या रहता है, वो एक राजा था, एक रानी थी, और ये हुआ वो हुआ, खत्म कहानी थी। हमको नहीं सुनना। अनंत गुणी विशुद्धि होती है पुराण सुनने में। बोलो, गुरुदेव जी तो कहते थे, जिनवाणी का एक वाक्य भी सुनने मिलना महापुण्य का उदय है, काने पढ़ना दुर्लभ है। अगर तुम्हें प्रतिमानियों की कथा भी सुनने मिल रही है, उससे भी अनंत गुणी विशुद्धि होती है। पता ही नहीं आजकल क्या हुआ,
हम ज़्यादा द्रव्यानुयोग के पक्षपाती हो गए तो प्रतिमानुयोग हे सा लगने लगा। पहले तो सब पुरानी पढ़ते थे वो लोग। पहले लोग मंदिर में, आज से आप 50-100 साल पहले जाएं तो पुराणों की वचनिका चलती थी। वचनिका चल रही है, पद्म पुराण की चल रही, हरिवंश पुराण की चल रही, आदि पुराण की चल रही, पांडव पुराण चल रहा, इन सब की वचनिकाएँ चलती थी। लेकिन आजकल हम पता नहीं द्रव्यानुयोग के इतने पक्षपाती हो गए, हमें प्रतिमानुयोग हे सा लगता है। अरे भैया, प्रतिमानुयोग भी भगवान की वाणी है। श्रीमद जी ने एक जगह लिखा प्रतिमानुयोग के लिए, प्रतिमानुयोग पढ़ने का प्रयोजन क्या है? हिम्मत हार जाओ तो प्रतिमानुयोग पढ़ना। क्या लिखा? हिम्मत हारने लगो तो क्या पढ़ना? प्रतिमानुयोग। ऐसा होता है ना, खूब पाप का उदय आ जाए, हम दुखी होते हैं तो आचार्य कहते देखो सीता जी को, सीता जी जैसा दुख तो नहीं ना तुम्हारे पास। देखो पांडवों को, पांडवों जैसा दुख तो नहीं है ना तुम्हारे पास। हम थोड़ी थोड़ी बातों में मरने और मारने की बात करने लगते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं। आजकल तो बहुत जल्दी हिम्मत हारने लगते हैं लोग। पेपर में फेल हो गए और चले घूमने, IIT की पढ़ाई करने गए और भी पढ़ाई करने गए और नहीं निकले तो 10वीं मंजिल पे जाके खून गए, चला, हिम्मत हार गए। आजकल हम हिम्मत क्यों हार रहे हैं पता है? प्रतिमानुयोग नहीं पढ़ रहे। आजकल हमारे बच्चों को ये शंका होती है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, बताओ। तो दादा कहते हैं हमने अपने बच्चों को प्रतिमानुयोग की कहानी सुनाना बंद कर दिया। पहले दादी और नानी छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाकर सुलाती थी। आज तो मम्मी कहती है मैं भी मोबाइल चलाती हूँ, तुम भी चलाओ, तुम्हें नींद आ जाए तुम सो जाना, मुझे नींद आ जाएगी तो मैं सो जाऊँ। क्योंकि सब बचना ही चाहते हैं ना। आप अगर अपने बच्चों को प्रतिमानुयोग की कथा सुनाते तो उनको पता चलता महापुरुष कैसे होते हैं। तो बचपन से जो संस्कार डलते हैं ना, वही भविष्य में काम में आते हैं। अब आपका बच्चा 15-20 साल का हो गया, पंडित जी हमारा बच्चा तो बहुत बिगड़ा है, सुधरता नहीं है। तुमने सुधारा कब? जब सुधारने की उम्र थी, जब कच्ची मिट्टी थी, तब आप महापुरुषों की कथा सुनाते। लेकिन आपने तो क्या दे दिया? मोबाइल, कार्टून। तो कार्टून ही बनेगा वो बच्चा, कार्टून दिखाओगे तो कार्टून ही बनेगा। समझ में आया? तो हम प्रतिमानुयोग की कथा बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चों को कभी शंका नहीं होगी कि पुनर्जन्म होता था कि नहीं होता। प्रतिमानुयोग पढ़ने से बहुत विशुद्धि बढ़ती है। हमें लगता नहीं विशुद्धि, हमें प्रत्यक्ष घटनाएं देखने को मिलती हैं। ये देखो प्रतिमानुयोग मतलब हम जैसे जीव थे। रामचंद्र जी कोई अलग थोड़ी ना थे। आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान हम जैसे ही मनुष्य थे ना। उनने आत्म कल्याण कर लिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो प्रतिमानुयोग तो घटनाओं को बताता है और घटनाएं हमें शिक्षा देती हैं कि हिम्मत हार जाओ तो किसको पढ़ना? प्रतिमानुयोग। चलो अब पुराणों के श्रवण से ज़्यादा विशुद्धि, श्रावकाचार, यत्नाचार को सुनना। प्रतिमानुयोग से ज़्यादा विशुद्धि किसको पढ़ने में है? चरणानुयोग को पढ़ने में है। वाह! प्रतिमानुयोग से ज़्यादा विशुद्धि चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ने में है, क्योंकि चरणानुयोग एकदम प्रैक्टिकल है। आपसे कहा आटे की मर्यादा सर्दियों में 7 दिन होती है, तो प्रैक्टिकल करो। हम 7 दिन का ही आटा खाएंगे, सर्दियों में ज़्यादा नहीं खाएंगे। गर्मियों में 5 दिन की होती है, बरसात में 3 दिन की होती है। एक एक मर्यादा को बताते हैं। श्रीमद जी ने लिखा चरणानुयोग के बारे में, जब तुम्हारी वृत्ति प्रमाद वाली हो जाए तब तुम चरणानुयोग पढ़ना। कैसी हो जाए? अब पानी कौन छाने, अपन तो छन्नी लगा दे रहे, छनता रहेगा और लटकी रहने दो उसको, फांसी का फंदा उन जीवों के लिए। जब जब तुम्हारी वृत्ति प्रमाद की हो जाए तब कौन सा अनुयोग पढ़ना? चरणानुयोग। अब दाल को कौन बीने, गेहूं को कौन धुले, गेहूं को कौन बीने? अब तो तुम मंगा लो आशीर्वाद आटा। कौन सा आटा? तुम्हें भी आशीर्वाद मिलेगा, जल्दी बीमार हो गए। कौन सा आटा मिलेगा? आशीर्वाद। बेटा जल्दी बीमार हो, तुम्हें आशीर्वाद है, तथास्तु। आशीर्वाद मंगा लो और मंगा लो। कौन बिने, कौन बीने, कौन धुले? ऐसी परिस्थिति है सबकी। हमारे यहाँ तो छोड़ दो, बड़े बड़े शहरों में ऐसी परिस्थिति है, सबको आशीर्वाद मिल रहे हैं जल्दी जल्दी बीमार होने के। समझ में आया? तो जब जब बुद्धि प्रमादी हो जाए, प्रमाद आने लगे, तो कौन सा अनुयोग पढ़ना? चरणानुयोग। हमारे आचार्य ने कितनी मर्यादा बताई कि पानी की कितनी मर्यादा होती है। अंतर्मुहूर्त की, पानी को छान के प्रयोग करना, और कैसे गलने से छानना जिससे सूर्य की रोशनी ना दिखे,
जितना बन सके उतना तो करना ना। बोलो आगे। श्रावकाचार को यत्नाचार को सुनना, उससे ज्यादा विशुद्धि कर्णानियों को सीखने में है। किसको सीखने में है? श्रीमद जी लिखते हैं जब बुद्धि मोतली हो जाए, स्थूल हो जाए, तब कौन सा नियोग पढ़ना? कर्णानियोग। किसको करने के लिए? सूक्ष्म करने के लिए, क्योंकि कर्णानियोग में सूक्ष्म कथन है। कौन से कथन है? सूक्ष्म कथन है। कर्णानियोग पढ़ने से हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, क्योंकि आप और अनियोग पढ़ो, प्रथमानियोग, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चरणानियोग उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन सबसे ज़्यादा दिमाग किसमें लगाना है? कर्णानियोग में। जिसमें दिमाग ज़्यादा लगता है वहाँ विशुद्धि अनंत गुणी है। समझ में आया? चरणानियोग में दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, लेकिन उससे ज़्यादा दिमाग किसमें लगाना पड़ रहा है? कर्णानियोग में। अब कल अपन ने टॉपिक लिया था कि सूर्य है, बीच में सुमेरु पर्वत है, सूर्य उसके चक्कर लगा रहा है, तो किसी की बुद्धि भी चकरा रही होगी। हमें तो बस समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि बुद्धि ज़्यादा लगानी पड़ती है ना, और जहाँ बुद्धि ज़्यादा लगानी पड़ती है, एकाग्रता ज़्यादा करनी पड़ती है, वहाँ विशुद्धि भी अनंत गुणी होती है। इसलिए कर्णानियोग का स्वाध्याय भी करना, कर्णानियोग को कठिन मान के छोड़ मत देना। ये तो कठिन है, अरे होने दो ना कठिन, पर हम समझेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? बोलो, किसी भी चीज़ को कठिन मान के छोड़ दो और समझने का प्रयास मत करो, तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? 3 काल में नहीं आएगा। इसलिए कर्णानियोग को सीखने में विशुद्धि अनंत गुणी है। किससे? चरणानियोग से। आगे, कर्णानियोग से ज्यादा विशुद्धि द्रव्यानियोग का स्वरूप जानने में है। क्यों है अनंत गुणी विशुद्धि? हमने तो यही सुना था कर्णानियोग पढ़ने से सातिशय पुण्य का बंध होता है, क्योंकि वहाँ बुद्धि कैसी होती है? सूक्ष्म हो जाती है, एक एक विषय को समझने के लिए सूक्ष्म हो जाती है। कर्णानियोग में 3 लोक का वर्णन है, नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, कितने नरक हैं, कितने स्वर्ग हैं, नरक में कितने बिल हैं, कितने अधोलोक में चैत्यालय है, ऊर्ध्वलोक में कितने चैत्यालय हैं, मध्यलोक में कितने चैत्यालय हैं। तो बुद्धि समझनी पड़ती है कहाँ है कहाँ है। तो इस तरह। अब लेकिन द्रव्यानियोग में अनंत गुणी विशुद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि द्रव्यानियोग में अपने कल्याण की बात है, और जो जीव ध्येय और आत्मा की भिन्नता की बात सुनता है और ये अनुभव करता है कि मैं आत्म तत्व हूँ, ये शरीर आदि बाहिर तत्व है, तो इसलिए द्रव्यानियोग पढ़ने में अनंत गुणी विशुद्धि है। किससे? अपेक्षाएं हैं। कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा कि द्रव्यानियोग से ज़्यादा विशुद्धि किसको पढ़ने में है? कर्णानियोग को पढ़ने में, क्योंकि कर्णानियोग में क्या हो रही है? बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, लेकिन द्रव्यानियोग में इतनी सूक्ष्म होती नहीं है। फिर भी यहाँ पर प्रयोजन पर कथन किया है कि द्रव्यानियोग में ही मूल मोक्ष मार्ग की बात है। किसकी बात है? बोलो, टूर्नामेंट जी ने प्रश्न उठाया ना कि अगर तुम द्रव्यानियोग का निषेध कर दोगे तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ना, समय सार तो ग्रस्तों के लिए नहीं है, वो तो मुनिराजों के लिए है। किसके लिए है? द्रव्यानियोग पढ़ने से तो स्वच्छंद हो जाते हैं, इसलिए श्रावकों को स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। श्रावक के तो 2 ही कर्तव्य है, दानम पूजा मुक्कम। दान करना चाहिए और क्या करना चाहिए? पूजा। स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। बताओ, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, तो उनके लिए कहा कि सुनो, द्रव्यानियोग का स्वाध्याय का निषेध करते हो तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाएगा। गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही द्रव्यानियोग में अध्यात्म पढ़कर कोई व्यक्ति स्वच्छंद हो जाए तो एकाद के स्वच्छंद होने से सज्जन तो अध्यात्म पढ़ने का निषेध नहीं करेंगे। चलिए, अब द्रव्यानियोग पढ़ने से भी ज़्यादा अनंत गुणी विशुद्धि किसमें? चर्चा का धारण करने में, याद करने में। क्या करने में? बोलो, याद करने में अनंत गुणी विशुद्धि है। अगर आपने कोई चीज़ सुनी है उसको याद करना, उसमें क्योंकि पुरुषार्थ ज़्यादा लगता है ना याद करने में। कोई भी चीज़ एक बार में तो याद होती नहीं, क्योंकि हम अकलंक तो है नहीं, और 2 बार में भी याद नहीं होती क्योंकि निकलंक भी नहीं है। बताओ, हम तो कलंकित लोग हैं जो 4 में 5 में 10 में 20 में याद कर पाएंगे।
तो लो, ना अकलंक है ना निकलंक है, सकलंक है। अब बताओ, अब कितना पुरुषार्थ लगता है एक चीज को याद करने में। इतनी जल्दी याद तो होती नहीं। आपने एक बार में कोई पूजा पढ़ी और याद हो गई। याद करने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए जो चर्चा सुनी है उसका धारण करने में अनंत गुना पुरुषार्थ। अब कोई चीज को याद कर रहे हो ना, स्वाध्याय चल रहा है। किसी चीज को याद करना स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मतलब यही नहीं कि हमने ग्रंथ लिया और ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। उस ग्रंथ में जो चीज आई उसको याद करना कि सुमेरु पर्वत कितना था, 1,40,000 योजन। जम्बूद्वीप कितना है, 1,00,000 योजन उसका डायमीटर है। बोलो, ऐसी ऐसी चीजों को याद करना कि भैया ऊर्ध्वलोक में कितने चैत्यालय हैं, अधोलोक में कितने चैत्यालय हैं, मध्यलोक में कितने चैत्यालय हैं। इन चीजों को याद करने से क्या होता है, अनंत गुणी विशुद्धि होती है। द्रव्यानि को पढ़ने से भी ज्यादा अनंत गुणी विशुद्धि याद करने में होती है। किस चीज को करने में होती है, याद करने में। 7 तत्व होते हैं, उनमें कौन हे होता है, कौन उपादेय होता है, 6 द्रव्य होते हैं, उनमें क्या क्या होता है। ये सारी व्यवस्था को याद करने में अनंत गुणी विशुद्धि है। समझ में आया। अब चर्चा को धारण करने से भी ज्यादा विशुद्धि, ज्यादा पुण्य। अब विशुद्धि शब्द का प्रयोग कर रहा था ना, विशुद्धि का मतलब ज्यादा पुण्य किसमें बनता है, चर्चा का विचार करने में। किसका विचार करने में, बताओ कितने लोग विचार करते हैं। हम स्वाध्याय से उठकर जाते हैं तो जो चीज पढ़ी है, जो चीज को सुना है, उसका विचार हम कितने लोग करते हैं। बोलो, हम तो मंदिर की चीज को मंदिर में ही छोड़ जाते हैं। क्या करें, प्रवचन में जाएंगे फिर से सुन लेंगे और फिर इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकाल देंगे। ऐसा नहीं करना, विचार करना। क्योंकि विचार किए बिना तत्व हासिल नहीं होता। विचार किए बिना कोई चीज अपनी नहीं बनती। आप कोई भी स्वाध्याय में सुनो, जब तक आप उसमें चिंतन नहीं करोगे ऐसा है कि ऐसा नहीं है, समझ में आया, ऐसा ही है या अन्य प्रकार है, इस तरह विचार करना, उससे क्या होती है, अनंत गुणी विशुद्धि हो रही है। जिनवाणी में तो ये भी लिखा है कि जैसे आपको किसी को पढ़ाना हो और आप उदाहरण का भी विचार करते हो तो वो भी स्वाध्याय है। किसी को पढ़ाना हो ना और उसको समझाने के लिए उदाहरण का भी विचार करना है कि क्या उदाहरण है इसको समझाने के लिए, वो भी स्वाध्याय है। क्योंकि आप उदाहरण किसके लिए दे रहे हो, उस चीज को समझाने के लिए दे रहे हो, तो उदाहरण का विचार करना भी स्वाध्याय है। आगे, अब चर्चा का विचार करने से भी ज्यादा विशुद्धि सप्त तत्वों का विचार करने में होती है। किसका विचार करने में होती है, 7 तत्वों का विचार करना। क्योंकि टोठरमल जी ने लिखा है, तत्व विचार करने वाला जीव ही सम्यक्त का अधिकारी है। समझ में आया। उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे। तत्व विचार नहीं हो, भगवान की श्रद्धा है तो तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों को पढ़े और व्रतादिक का अंगीकार भी करे, लेकिन तत्व विचार के बिना सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी है। इसलिए हमारे यहाँ तत्व विचार की बहुत महिमा है। उस दिन अपन ने छत्रचूड़ामणि में आया ना, तत्व विचार का मतलब क्या होता है। हमारे कितने तत्व बताए हैं, 7 तत्व। तो इनका विचार करना कि मैं कौन सा तत्व हूँ, मैं कौन सा तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ। भगवान कौन से तत्व है, मोक्ष तत्व है। ये स्त्री पुत्र मकान सब कौन से तत्व हैं, अजीब तत्व हैं। ये आत्मा में क्रोध मान माया लोभ भाव हो रहे कौन से तत्व हैं, आश्रम और बंध तत्व हैं। और आत्मा में सम्यक दर्शन आदि पर्याय होंगी, वो संबंध जुड़ा तत्व है। और जब रत्नत्रय की पूर्णता हो जाएगी तो कौन सा तत्व हो जाएगा, मोक्ष तत्व, मुक्ति की प्राप्ति। विचार बनना चाहिए, हर समय विचार करो, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा कौन सा तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ। ये जितने भी जगत में दिख रहे हैं ये सब अजीब तत्व हैं, मुझसे अत्यंत भिन्न है। और मुझ में जो क्रोध आदि कषाय होते हैं वो भी मैं नहीं हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भूल रह जाती है, कहीं कहीं स्त्री पुत्र आदि मकान से तो प्रीति छोड़ देता है, लेकिन अंदर की कषायों में रहती है, मेरा गुस्सा, मेरा घमंड, मेरी चतुराई, मतलब मेरी मायाचारी। क्या जानो तुम मेरी चतुराई को,
बोलो, हम तो ऐसी चतुराई करते हैं, हम वैसी चतुराई करते हैं। ये चतुराई मतलब मायाचारी कसाय में एकत्व बुद्धि। तुम मेरी पहुंच नहीं जानते कहाँ कहाँ तक है, लोगों को जानता हूँ। एक फोन लगाऊंगा तो सब तुमको डुबा दूंगा मैं, मेरी पहुंच है। किस कसाय में एकत्व बुद्धि कर रहे हो? मान कसाय में। हमें तो सब जानते हैं, किसी से पूछ लेना, नाम बताना फलाना फलाना, आपको हमारे घर पे छोड़ना जाए तो हमारा नाम बदल देना। किस कसाय में एकत्व बुद्धि है? मान कसाय में। पता नहीं हम कहीं ना कहीं, अब जब जब आपको मान कषाय हावी हो तब तुम्हें लगना चाहिए कौन सा तत्व है? आशव तत्व है। और मैं कौन सा तत्व हूँ? जीव तत्व हूँ। जब जब शरीर को संभालने का विचार आए, शरीर को सुंदर बनाने का विचार आए कि इसको क्रीम पाउडर लगा दे, गंदा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तब तब विचार तो आने ही चाहिए ना कि मैं कौन सा तत्व हूँ? जीव तत्व। और शरीर कौन सा है? अजीव तत्व। जब जब हम बीमार होते हैं तो क्या लगता है? मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार आ गया। अब बताओ, बुखार किसको आता है? शरीर को कि आत्मा को? शरीर को भी नहीं आता बुखार। बोलो, वो तो बुखार तुमने हुआ बना लिया है और कुछ नहीं है। शरीर को बुखार थोड़ी ना आता है। शरीर की तो अवस्था है, शीत उष्ण स्पर्श उनकी पर्याय। वो कहाँ बुखार, उसका तो परिणमन है वो। और तुमने तो बुखार हुआ है, कुछ नहीं है। आत्मा को भी बुखार नहीं आता, शरीर को भी नहीं आता, हमें बुखार आ गया। अतः वो सर्दी लगी, गर्मी लगी, किसको लगती है? शरीर की अवस्था है, स्पर्श गुण की, और कोई अवस्था नहीं है वो। तो विचार करो, जब जब बीमारी आ रही है तो किसको आ रही है? ये ठंडा हो रहा है तो कौन हो रहा है? शरीर। गर्म हो रहा है तो कौन? शरीर। ये अजीब तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ। मैं सही कहता हूँ, बीमारी के काल में स्वाध्याय अच्छा होता है। लेटे रहो बढ़िया मस्त, कोई काम करना नहीं है, सब आपको मिल जाएगा। क्या भोजन चाहिए? खिचड़ी खाना है, दलिया खाना है, सब मिल जाएगा, सब व्यवस्थाएं हैं। और बढ़िया लेट के आप तो तत्व चिंतन करो, जो बीमारी है उसने मेरे को छुआ नहीं, ये बीमारी हो रही है वो किसकी है? अजीब तत्व है। और मैं कौन सा तत्व हूँ? सही कह रहा हूँ, बीमारी में जो स्वाध्याय होता है वो कहीं नहीं होता। बोलो, लेटे रहो बढ़िया, कोई काम करना नहीं है, कोई कुछ कहेगा भी नहीं। यहाँ तो आप आओगे आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे के लिए, फिर दुकान खोलने जाना, और बीमारी में कौन कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। बताओ, उस समय जो स्वाध्याय होगा ना, वो सबसे अच्छा स्वाध्याय है। और आपको पता चलेगा हमारा तत्व निर्णय कितना है। क्योंकि बीमारी के काल में डॉक्टर तो सबको याद आते हैं, दवाइयाँ तो सबको याद आती हैं। अब आपको देखना है आपको आत्मा कितना याद आता है। बोलो, जो हम हैं उसको हम याद ही नहीं करते और दुनिया भर की चीज़ों को याद करते हैं। जबकि बीमारी डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता, दवाई भी ठीक नहीं कर सकती। बीमारी का तो एक मर्यादा है, जब तक कर्म का उदय है तब तक रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। चलो, तो चर्चा का विचार और उससे भी ज़्यादा अनंत गुणा विशुद्धि किसमें है? सप्त तत्व का विचार करने में। आगे 7 तत्व के विचार से भी ज़्यादा विशुद्धि कायोत्सर्ग करने में। क्या करने में है? कायोत्सर्ग का मतलब नौकार मंत्र नहीं। कायोत्सर्ग का मतलब, काय का मतलब होता है शरीर, और उत्सर्ग का मतलब त्याग। शरीर का त्याग कर दो, मतलब शरीर से ममत्व का त्याग कर दो, शरीर से एकत्व बुद्धि का त्याग कर दो। इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा मन इतना एकाग्र नहीं है, हम शरीर से एकत्व बुद्धि छोड़ नहीं पाते। तो हमने कह दिया कायोत्सर्ग मतलब उनको याद करो जिनने शरीर से एकत्व बुद्धि छोड़ दी। ऐसे अरिहंत भगवान को याद करो कि शरीर तो है पर शरीर से एकत्व बुद्धि। श्रीमद जी का एक छंद है बड़ा सुंदर आत्मसिद्धि में, देह छता जयनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। देह छता, देह के होने पर भी, देह छता जयनी दशा वर्ते देहातीत, देह होने पर भी किससे अतीत है? शरीर से अतीत है। ऐसे अरिहंत भगवान है, मुनिराज है, जिन्होंने देह से एकत्व बुद्धि छोड़ दी है, उनको याद करो। लेकिन तुमने कायोत्सर्ग का मतलब क्या समझ लिया? 9 बार नमोकार मंत्र। एक बात सही कहूँ, जो ग्रंथ है ना ग्रंथ, उन ग्रंथों में तो ये कहा है कि नमोकार मंत्र को ऐसे गिन के पढ़ने में दोष है। क्या कहा? गिन गिन के नमोकार मंत्र पढ़ते ना उंगली से, ये दोष है। क्या रोटियां क्या गिन गिन के खाते हैं क्या?
कितनी रोटी खाई तुमने? तो सब यही बोलते हैं, रोटी तो ना गिन के खाते हैं। तो ऐसे लिखा नमोकार मंत्र को गिन गिन के पढ़ने में दोष है। अच्छी चीज को गिन गिन के थोड़ी नहीं पढ़ा जाता है। सही कह रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा कि वहां लिखा नमोकार मंत्र को गिनकर, उंगलियों से गिनकर पढ़ना ये दोष है। तो फिर हम पढ़े नहीं? अरे जितना मन लगे उतना पढ़ो, 9 बार क्यों पढ़ना है? जितना मन लगे उतना पढ़ो। लेकिन आपने तो बना लिया 9 बार नमोकार मंत्र और खत्म कायस्तर। दोष है ये। अच्छी चीज को गिन गिन के नहीं पढ़ा जाता। मैं आपसे पूछूं, आपने कितनी रोटी खाई थी? पंडित जी आपको क्या करना, कितनी भी खाई थी, हमारी रोटी हम खाएं और रोटी गिनते हैं क्या? अच्छी चीज थोड़ी ना गिनते हैं। तो नमोकार मंत्र अच्छी चीज है कि बुरी चीज? अच्छी चीज ना। हमने 9 बार पढ़ लिया। क्यों बता रहे हो 9 बार पढ़ लिया तुमने? क्यों गिन रहे हो? अच्छी चीज को गिना नहीं जाता, दोष लगता है। इसलिए प्रायश्चित आदि जो ग्रंथ है उनमें कहा है इसके दोष हैं। आगे कायोत्सर्ग का मतलब समझ में आया? शरीर से एकत्र बुद्धि छोड़ना। और कायोत्सर्ग से भी ज्यादा विशुद्धि ध्यान में है। किसमें है? ध्यान से ज्यादा विशुद्धि का कोई कारण है ही नहीं। क्योंकि मोक्ष मिलता है किससे मिलता है? सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है। सिद्धालय में जाने का मार्ग ध्यान है। निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है। सिद्धालय में जाने का मार्ग ध्यान है। ध्यान ज्यादा नहीं करना, अंतर्मुहूर्त भी ध्यान करे तो क्या हो जाता है प्रकट? केवल ज्ञान। भरत चक्रवर्ती ने कितनी देर ध्यान किया था? अंतर्मुहूर्त। और क्या प्रकट हो गया? सबको अंतर्मुहूर्त ही करना पड़ता है। बाहुबली जी ने कितना ध्यान किया था? बाहुबली जी ने कितना ध्यान किया था? केवल ज्ञान के लिए तो अंतर्मुहूर्त किया था। क्योंकि नियम ही है, जितने भी जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो उनको अंतर्मुहूर्त का समय लगना है। क्योंकि श्रेणी चढ़ेंगे और 12वें स्थान को प्राप्त करेंगे, 13वें को प्राप्त करेंगे, तो इस सबका काल कितना है? अंतर्मुहूर्त ही है। इसलिए ध्यान से बड़ा कोई धर्म का अंग नहीं है। दादा तो बार बार कहते हैं उपवास तो पहले नंबर का तप है और ध्यान सबसे बड़ा अंतिम नंबर का तप है। तो कहते हैं क्यों? उपवास 6 महीने भी करे तो मोक्ष की गारंटी नहीं है, और ध्यान अंतर्मुहूर्त भी करे तो किसकी गारंटी है? मोक्ष की गारंटी है। अंतर्मुहूर्त का मतलब ये समझना कि 8वां 9वां 10वां 12वां इन सब गुलिस्तानों को मिलाकर अंतर्मुहूर्त। कैसा मिला के अंतर्मुहूर्त? इन सबको। 7वें का अंतर्मुहूर्त तो मुनिराज भी करते हैं ध्यान, वो छोटा अंतर्मुहूर्त है। लेकिन बड़ा अंतर्मुहूर्त लेना है तो जो जीव अंतर्मुहूर्त ध्यान करता है उसे नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान में सबसे ज्यादा विशुद्धि है। आपको पता है जब मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं, अदा प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, उन श्रेणियों में लिखा अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है जीव की। कितनी विशुद्धि? अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही है। भाई सब कैसे बढ़ रही है? ध्यान की अवस्था में अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ रही है। ध्यान की अवस्था में प्रशस्त प्रकृतियों का का अनुभाग बढ़ता जाता है, बंध ज्यादा होता है। समझ में आया? स्थिति घटती है, अनुभाग बढ़ता जाता है। ये सब किससे हो रहा है? ध्यान से। इसलिए हमारे यहाँ ध्यान को अग्नि की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए ध्यान रूपी अग्नि चाहिए। तप को अग्नि कहा। फिर तप की सोदक बनी जगे, कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़े, तब अमृत के निर्जर। फिर तप की सोदक बनने लगे, तप रूपी अग्नि। इस तरह सबसे ज्यादा विशुद्धि किसमें हो गई? ध्यान में। रिपीट करते एक बार। सबसे ज्यादा अनंत गुणी विशुद्धि किसमें होती है? तीर्थ यात्रा में। उससे ज्यादा पूजन में, उससे ज्यादा स्तोत्र में, उससे ज्यादा सामायिक में, उससे ज्यादा प्रतिमानी पढ़ने में, उससे ज्यादा चरणानी पढ़ने में, उससे ज्यादा द्रव्यानी पढ़ने में, उससे ज्यादा उसको धारण करने में, याद करने में, उससे ज्यादा चर्चा मतलब विचार करने में, चर्चा का विचार करने में, उससे ज़्यादा 7 तत्वों का विचार करने में, उससे ज़्यादा कायोत्सर्ग में, और उससे ज़्यादा
बिल्कुल सरल है। इस तरह से विशुद्धि के 13 स्थान थे, ये अपन ने चर्चा की। आगे की चर्चा सहज